हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की आज की फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। आज किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। सबसे पहले है द वर्ल्ड एनर्जी, ऑल साइन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन ऑल साइन का कार्ड है क्योंकि मैं इसको ऑल साइन से ही देखती हूँ। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो यहाँ पर जो डेट्स हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर है 21, 5, 10, 2, 9 और 2 अगेन। तो नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। लाइफ पाथ नंबर 2 जिनका भी है तो वो अपने आप से इसमें रिलेट कर सकते हैं। और मंथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर है मार्च, मई, अक्टूबर और फरवरी, सितंबर, तो ये मुझे दिखाई देता है। 2 फैब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की 2 फैब हो सकती है, 20 फैब हो सकती है और 11 फैब हो सकती है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं। वेट, मुझे कैंडल चेंज करनी पड़ेगी, रुको। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड एनर्जी, सो द वर्ल्ड एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई करें। रीबर्थ, ओके, तो रीबर्थ है यहाँ पर। द वर्ल्ड एनर्जी क्या बता रही है? कंप्लीशन को बता रही है, एंडिंग को बता रही है। वहीं पर ये कार्ड क्या बता रहा है? रीबर्थ को बता रहा है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज है गाइस वो ये है कि इस रिलेशनशिप में जितने प्रॉब्लम्स एंड जितने भी दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं उनकी एंडिंग्स मुझे दिखाई देती है और एक नए सिरे से चीज़ें शुरू होते हुए दिखाई देती है। एक जो है रीबर्थ की एनर्जी दिखाई देती है। रीबर्थ मतलब किसी चीज़ का नया जन्म, राइट। तो चीज़ें जो बहुत ख़राब चल रही थी, अब वो जो फ्रेज था, वो जो टाइम पीरियड था, वो ख़त्म होके अब कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ चीज़ें अलग रूप से दिखेंगी, अलग तरीके से दिखेंगी। एक नए तरीके से शुरू होना किसी भी चीज़ का, ठीक है, शुरू से शुरू होने को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, एंड अगर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर की आज की जो एनर्जी, अगर मैं उसकी बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने ना आज किसी चीज़ को लेकर के ना अपना माइंडसेट बनाया है कि मुझे अब इस चीज़ को यहाँ एंड करना है और नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना है, जिसको मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपके पार्टनर ने आज ये सोचा है कि मुझे इसको एंड करना है। सो लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या एंड करने के बारे में सोचा है आपके पार्टनर ने, किस चीज़ को आज वो, मतलब एक होता है ना, कुछ आदतें भी होती हैं, कोई चीज़ होती है कि नहीं अब मुझे इसको ख़त्म करना है, ये नहीं करना, अब मुझे एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन ने किस चीज़ को एंड किया है आज और क्या नया शुरू करना चाहते हैं। एंडिंग बताएं यूनिवर्स, क्या एंड किया इन्होंने, क्या एंड करने की सोच रहे हैं ये आज। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। सो द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर इधर भी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, तो आपके पार्टनर ने क्या बदलाव लाने की सोची है, क्या चीज़ एंड करने की सोची है।
व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है भाग्य की, व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है किस्मत की, जिस हम डेस्टिनी कहते हैं ना हम हर चीज़ को लेकर के कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, बोलते हैं ना। तो आपके पार्टनर का भी आई थिंक ये थिंकिंग पैटर्न था उनका, ये सोचने का एक तरीका था कि अगर मेरी किस्मत में ये चीज़ हुई तो मुझे मिल जाएगी, मेरे भाग्य में हुई तो कहाँ जाने वाली है। ओके, और उस दौरान मतलब उनका ये सोच था कि किस्मत, एफर्ट नहीं थे, एक्शंस नहीं थे, कि कोशिश नहीं थी, लेकिन वो एक था कि सोचती कि किस्मत। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर अपने इस थॉट को कहीं ना कहीं एंड कर रहे हैं, या फिर अपने इस तरीके के जो एक माइंडसेट था कि किस्मत एंड ऑल, और टाइम के भरोसे बैठ जाना, वक्त के भरोसे बैठ जाना, ये करना कि ठीक है। अब जो है देखो दो तरीके की एनर्जी, और मैं दोनों ही यहाँ पर क्लियर करूँगी, और आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे, रिलेट भी कर पाओगे अपने अपने पार्टनर्स के थ्रू करना, मतलब उनका सोच के करना। जैसे कि उन्होंने आपसे बात किस वे से की है, तो उस वे से आपको पता होगा। अगर ये पर्सन आपको ये बोलते आए कि जो किस्मत में होगा देखेंगे, जो आगे देखेंगे क्या होता है, अगर ऐसे ही आपको हमेशा चीज़ों के लिए बोलते आए हैं कि जो भगवान चाहेंगे वैसा होगा, या जो किस्मत में होगा वैसा होगा, तो इनका थिंकिंग पैटर्न बदल रहा है। जहाँ पर इनका अब जो एक नए तरीके से जो इनकी सोच आ रही है वो ये कि इन्होंने आज ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना कि किस्मत में होगा, जो मुझे एफर्ट डालना है, मुझे चीज़ों के लिए काम करना है कि अच्छा ये चीज़ चाहिए तो मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मुझे ये चीज़ लेनी ही लेनी है। ठीक है। और अगर आपके पार्टनर की थिंकिंग ये थी कि वो कभी भी किस्मत के भरोसे बैठते ही नहीं थे, पहले अगर पास्ट में उनकी थिंकिंग ये थी कि नहीं, मुझे जो है मुझे किस्मत और भाग्य इन सब चीज़ों का जो है मैं नहीं मानता, या मैं नहीं मानती कि सब कुछ लिखा होता है। अगर उनका ये सोच थी कि सब करने से होता है, कि करना ही पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अभी सोच जो है वो इस लेवल पर बदल रही है कि अब वो ये सोच रहे कि नहीं भाई, करने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में होता है वही होता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक है। अब आपको यहाँ समझना है कि आपके पार्टनर ने आपसे किस तरीके की बातें की हैं। अगर आपके पार्टनर इस सोच के थे पहले कि भगवान जो चाहेंगे वो होगा, जो लिखा है वही होगा, तो उन्होंने अब एक्शन के बारे में सोचना शुरू किया कि नहीं, हमें भी एफर्ट डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा। और अगर वो पहले एफर्ट डालते थे और तो अब वो किस्मत के भरोसे बैठे हैं। ठीक है। अब उनकी जो एनर्जी है वो ये बताती है कि वो किस्मत के भरोसे होके बैठे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पर ना दोनों ही चीज़ें, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि किस्मत और एफर्ट दोनों मिलके काम करते हैं। किस्मत तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप एफर्ट नहीं लोगे, और बिना एफर्ट के कुछ मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों का ही साथ चाहिए होता है कि किसी भी चीज़ के लिए, कि हम एफर्ट डालें और किस्मत भी हमारा साथ दे। और कहते हैं कि जब हम एफर्ट डालते तभी किस्मत साथ देती है, वरना किस्मत भी साथ नहीं देती है। तो एक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट कभी कभी ना ऐसे सिचुएशन बनते हैं जहाँ हमें सरेंडर करने की भी ज़रूरत होती है, चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत होती है, फिर वहाँ चीज़ें अपने आप वर्क करती हैं। तो वो सिचुएशन और चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स जो भी है ना, उनको देख करके ही डिसाइड करना पड़ता है कि अब यहाँ एफर्ट चाहिए या फिर इस चीज़ को यहीं छोड़ देना बेहतर है। ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर ट्रस्ट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपके पार्टनर को ना, आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, हो सकता है इनके ऊपर लॉन्स हो रहे हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस वैसे अच्छी नहीं है। हेल्थ वाइज भी हो सकता है कुछ इश्यूज इनको चल रहे हो। रिलेशनशिप तो आपको पता ही है किस लेवल पर चल रहा है। तो अभी ये 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनको एक ट्रस्ट है कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी। वो यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि द क्रिएटर की एनर्जी है। क्रिएटर तो वही है, ऊपर वाला, वही बनाता है सब कुछ, राइट। तो यहाँ पर ना बात ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, क्योंकि अभी मैं क्यों, देखो क्रिएटर से बहुत सारी एनर्जीज बनती हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रस्ट के साथ मिलके तो यूनिवर्सल एनर्जी ही बनती है। ओके। तो यहाँ पर ना इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं
वो अभी यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि उनका ये जा रहा है कि मुझे भरोसा है ऊपर वाले के ऊपर कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी मेरी लाइफ में। तो राइट नाउ वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियली स्ट्रगल है, हेल्थ वाइज स्ट्रगल है, रिलेशनशिप नहीं अच्छे हैं। आपके साथ तो बिगड़ ही रहा है, हो सकता है औरों के साथ भी अच्छा इनका रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। मेनली फैमिली के साथ भी हो सकता है इनका रिलेशनशिप अच्छा ना चल रहा हो। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है जैसे कि कई बार होता है ना कि फैमिली वाले ही धोखा दे देते हैं कि एक इंसान तो बहुत अच्छा सोच रहा है अपने घर वालों के लिए, लेकिन घर वाले ही धोखा दे देते हैं पैसों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में। तो वैसा कुछ इशू भी मुझे इनके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि उन्होंने पूरा भरोसा यूनिवर्स पर डाल दिया है कि मुझे यकीन है यूनिवर्स चीज़ों को बेटर करेंगे। यहाँ ना वो किसी से हेल्प मांगने की नहीं सोच रहे हैं, ना आपसे हेल्प मांगने की सोच है, ना किसी और से। जो भी दिक्कत है मतलब वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ कर ही देंगे, कुछ ना कुछ तो बेटर हो ही जाएगा। तो अभी उनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही दिख रही है यहाँ पर कि जहाँ वो किसी से हेल्प नहीं मांगना चाहते, ना कुछ किसी को बताना चाहते। खास तौर पर बिना पूछे तो नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना बिना पूछे बोल देते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, तो ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पर द माइजर क्लैरिफाई कर रहा है और ओके देखिए यहाँ पर ना ये एनर्जी मुझे बताती है कि जैसे कि सॉरी गाइस, सी यहाँ पर ये जो दोनों एनर्जीज़ है ना क्या बता रही हैं कि आपके जो पार्टनर है ना अभी उनको पता है कैसी फीलिंग आ रही है। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो समय है ना मेरा ये ठीक नहीं है। इस समय में जो भी कुछ मेरे पास है मुझे उसको छुपा के रखना है, मुझे उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना, मुझे किसी को नहीं बताना कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे पास कुछ है नहीं है। ऐसा उनको लग रहा है कि मेरा वक्त ना अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है और इस टाइम पर जो है मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, ना कहीं मुझे इन्वेस्ट करना है, ना मुझे किसी को बताना है कि मेरी हालात क्या है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अपनी कंडीशंस को किसी के भी साथ शेयर नहीं कर रहे हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, उनका समय कैसा चल रहा है। वो अपनी फीलिंग्स को जैसे वो हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं हर चीज़ को? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा समय ना अभी ठीक नहीं चल रहा है और इस समय में अगर मैं कुछ भी करूँगा तो वो मेरे अपोजिट आएगा, मेरे खिलाफ आएगा, तो चुप होकर के बैठ जाना बेहतर है। तो ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो आप देख रहे होगे ये पर्सन अगर आप उनको कॉल मैसेज भी करने की कोशिश कर रहे होगे तो वो बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त में ना उनको लगता है कि नहीं अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में, ना कुछ अच्छा होगा। एक होता है ना कि नहीं अभी इस वक्त में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये वक्त तो मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो मुझे अभी चीज़ों से दूर रहना है। जैसे कभी कभी लोगों का होता है ना कि नहीं यार हर चीज़ ख़राब हो रही है या हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे अभी थोड़ी दूरी बनानी है हर चीज़ से। तो उस तरीके का भी मुझे कुछ इनका दिख रहा है कि ऐसा फील कर रहे हैं अंदर से। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लेफुलनेस क्लैरिफाई कर रहे हैं, ओके, एंड सोरो। देखो दोनों अपोजिट एनर्जी, एक है प्लेफुलनेस एनर्जी और एक है सोरो। एक तरफ इंजॉय कर रहा है इंसान, जो मन कर रहा है, मन मोची किस्म का, और एक तरफ सोरो की एनर्जी, दुख भरी एनर्जी। यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर ना अपने दुख को नहीं बता रहे हैं, अंदर से वो बहुत दुखी हैं। सोरो की एनर्जी बताती है अंदर से बहुत दुखी हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, बट बाहर से सबको शो कर रहे हैं कि नहीं इनकी लाइफ में तो जितना कुछ अच्छा चल रहा है ना उतना अच्छा किसी की लाइफ में चल ही नहीं रहा है। लोग ये सोच रहे हैं इनके बारे में जो इनको करीब से नहीं जानते, जो इनसे दूर है, जो इनको इन नहीं देख पा रहे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो लोगों को लग रहा है कि इनकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है। हो सकता है जब आप उनको देखते हो तो आपको भी ये लगता है अरे यार ये तो बहुत खुश है, ये तो बहुत हैप्पी अपनी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सोरो की एनर्जी इस चीज़ को कंफर्म करती है कि
वो शो तो ये कर रहे हैं कि बहुत खुश है, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहते। उनको लगता है मेरा वक्त ख़राब है, मुझे किसी को नहीं बताना कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। छुपा रहे हैं वो हर चीज़ को, लेकिन अंदर ही अंदर से दुखी हैं, अंदर ही अंदर से परेशान हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को वी आर द वर्ल्ड एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि जितना बेटर आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, या जितना बेटर वो आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग या वाइब्स मैच कर सकते हैं, उतना बेहतर वो किसी और के साथ नहीं कर सकते, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। और उनको ना ऐसा लगता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। उनको आपकी एनर्जी को देख करके ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी और आप अपने आप में इतना स्टेबल हो, सब कुछ इतना अच्छा है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। और इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि इनसे बेहतर मिल जाएगा, ठीक है। और अभी ये भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, इनके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। कोई इनको ना आपके बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली, मतलब आप इनको हो सकता है अगर आमने सामने भी आते हो तो ये शो करते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत बार इनके मन में ये भी चीज़ होती है कि क्या अभी आपको फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता, मतलब ये आपकी लाइफ में कहीं एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, या फिर आपने पूरी तरीके से इनको अपनी लाइफ से निकाल दिया है। एक होता है ना, वो ये सोच रहे हैं कि मतलब उसको कुछ होगा, मतलब उसके लिए मैं कुछ मायने रखता हूँगा, या फिर अभी उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। कई बार होता है ना कि लोग बहुत प्यार करते हैं बट सामने वाला ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वो इंसान फिर ऐसी फीलिंग जाती है उसके लिए, वो मन से उतर जाता है और फिर उसके लिए ना वो नहीं मायने रखता कि वो है नहीं है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पहले बहुत फिक्र रहती है लेकिन एक टाइम पे जाके बिल्कुल नहीं होती है। तो उनको वही चीज़ लग रही है, उनको लग रहा है शायद ऐसा ही कुछ हो गया है कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने ना होने से। अब उतना फिक्र नहीं है आपको जितनी पहले हुआ करती थी। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर सोरो क्लैरिफाई कर रहे हैं और यहाँ पर है द बर्डन। आपके पार्टनर इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी दुख, जो भी बर्डन, जो भी हैवी एनर्जी वो फील कर रहे हैं ना, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कैसे बाहर निकले इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है। कैसे इस तकलीफ़ से बाहर निकले, कैसे ये जो भी चीज़ें ख़राब हो गई इनसे, मतलब कैसे। एक होता है ना जब हमारी लाइफ में एक बुरा टाइम चलता है, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम सोचते हैं ना कैसे बाहर निकले इनसे, इनका क्या सॉल्यूशन है, कैसे चीज़ों को फिक्स करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। तो वही मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई देता है कि जैसे कि वो इस सब से बाहर निकलना चाहते हैं, दुखी हैं, बर्डन में है, हैवी एनर्जी में है, तो इससे बाहर निकलना चाहते हैं बट उनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि वो इन सब चीज़ों से बाहर आखिर कैसे निकले। ठीक है, यहाँ से देखेंगे क्या एनर्जीज है। ब्रोकन हार्ट, तो ऑफ कोर्स हर्ट है, ये अभी दुखी है क्योंकि ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में हीलिंग और हैप्पीनेस आ जाए। तो अभी दुखी हैं तो डेफिनेटली चाहते हैं, यहाँ पर वही एनर्जी थी ना कि ये पर्सन इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे निकले, लेकिन ये दुख से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर वही पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी है कि इनका दिल दुखा हुआ है, ये परेशान है, दुखी है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है जैसे इनको मालूम भी है कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे दूर होंगी, लेकिन ये उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सॉल्यूशन इन्हीं के पास है, इन्हीं के हाथ में है, लेकिन ये खुद ही उसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
ऐसी कुछ एनर्जी है इनकी कि बस सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है यहाँ पर। हो सकता है इस पर्सन की आदत है कि बहुत एक तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी का कार्ड है, तो ये बताता है कि बहुत सोच समझ के और बहुत प्लानिंग करके मे बी ये पर्सन चलते हैं हमेशा अपनी लाइफ में। एवी स्टेप नहीं लेते, मतलब बहुत प्लानिंग करेंगे फिर ही कुछ करेंगे, बहुत सोचेंगे फिर कुछ करेंगे दिमाग लगा के। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये थोड़े ऐसे भी हैं कि इनको जेलसी का इशू है। ये इनको छोटी छोटी बातों से ही जेलसी हो जाती है। ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत खुले हैं या बहुत कूल एंड चिल है कि ठीक है फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ता है। इनको मतलब अगर आप किसी से बात कर लो या किसी के साथ देख लें जबकि कुछ भी नहीं है, फिर भी इनको फ़र्क पड़ता है। इनको वो जेलसी वाला सीन है। आप किसी को लाइक भी कर दो देन तब भी ये जेलसी फील करते हैं। इनका वो है नेचर। ईगो भी है इनके अंदर जो कि मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर ना ऐसा कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर कि जब आप उनकी लाइफ में थे ना तो उनको ना आपसे एक स्ट्रेंथ मिलती थी, या तो आप उनको मोटिवेट करते थे या जो भी है, बट आप उनकी लाइफ में ना एक ऐसा काम करते थे कि उनको ना हिम्मत मिलती थी कुछ भी करने के लिए। अभी ऐसा कोई इंसान उनकी लाइफ में नहीं है कि जिससे उनको हिम्मत मिले। पता नहीं है क्या है, बट एक ऐसी एनर्जी है कि जब वो आपके साथ होते हैं उनको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बट जब आपका सपोर्ट नहीं होता, आपका साथ नहीं होता, तो उनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। एंड अभी आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की कमी को महसूस कर रहे हैं। उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं। ओके, यहाँ से देखेंगे कुछ एनर्जीज। यहाँ से क्या एनर्जीज है, लेट्स सी। impartiality, complacency, expansion and joy। आपके पार्टनर दुखी इस बात को लेकर के भी है कि इन्होंने खुद अपनी लाइफ में चीज़ों को ख़राब किया। देखो, किसी चीज़ का हम ध्यान देते हैं ना, किसी चीज़ को जब हम केयर करते हैं तो वो चीज़ अच्छी होती है, और जब हम चीज़ों की केयर करना बंद कर देते तो डेफिनेटली ख़राब होगी। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर उस पर ध्यान देना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली वो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी, राइट। तो यहाँ पर भी एक पौधे को बताया गया है जो कि मुरझा गया है क्योंकि उसकी केयर नहीं की गई, उसका ध्यान नहीं रखा गया और अब वो मुरझा गया है। अगर उसका ध्यान रखा जाता तो मे बी शायद वो नहीं मुरझाता। बिल्कुल वैसे ये रिलेशनशिप था कि इस रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दिया गया आपके पार्टनर की तरफ से, जिसके कारण इस रिलेशनशिप की जो भी पॉजिटिविटी थी वो कहीं गायब हो गई। जो भी हैप्पीनेस, जॉय, बैलेंस, मतलब बहुत कुछ था इस रिलेशनशिप में, क्योंकि एक्सपेंशन की एनर्जी है यहाँ पर। कहते हैं ना कि एक इंसान या एक रिलेशनशिप ऐसा जिसमें हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हम हैं कि उसको ख़राब करने में लगे हुए हैं। हम है कि उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम है कि टाइम नहीं दे रहे पार्टनर को, हम है कि जो है एक दूसरे से क्लियर नहीं कर रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो झगड़ा करके बैठ गए। तो आपके पार्टनर को लगता है, आज वो इस बात को लेकर के भी दुखी हैं कि उनकी लाइफ में सब कुछ था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केयर नहीं किया, इसलिए सारी चीज़ें मुरझा गई, इसलिए सारी चीज़ें उनसे दूर हो गई, इसलिए चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई। तो ये वाली फीलिंग भी इनको आज है, इनके मन में ये चीज़ भी है। ठीक है, एंजल्स की तरफ से देखूंगी मैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या मैसेज है। ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर के क्या मैसेज है, एंड थर्ड आपको लेकर के क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ इस रिलेशनशिप को लेकर के मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर
आपकी तरफ से कोई मैसेज या कुछ बताना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स को तो प्लीज़ वो बताएं। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स आपकी तरफ से? मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी मैसेज है प्लीज़ बताएं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप को लेकर के है देयर समथिंग बेटर, कुछ बेहतर होने वाला है। एंजल्स कह रही हैं कि डोंट वरी, चिंता मत करो, कुछ अच्छा होने वाला है। सो फील, आपको जो फील करना है वो बहुत पॉजिटिव ही रखनी है अपनी फीलिंग्स को। सो कुछ है, कुछ बेटर है, आपने जो सोचा उससे कई गुना ज़्यादा कुछ बेटर है रिलेशनशिप में, ठीक है। पार्टनर की तरफ से जो न्यू डायरेक्शन की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपके पार्टनर जो है नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं या अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम कोई डायरेक्शन चेंज करते हैं, मान लीजिए हम किसी भी चीज़ को, हम कोई भी न्यू डायरेक्शन चूज़ करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, डेफिनेटली बदलाव है ना, हम नई चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नई चीज़। तो यहाँ पर मैंने शुरू में आपको वही बताया, रीबर्थ इन द वर्ल्ड एनर्जी, ये वही है कि आपके पार्टनर चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, समय लग सकता है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके लिए है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपके लिए जो मैसेज है वो ये कि जो भी सिचुएशन, जो भी हालात है वो सुधरेंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखें, यूनिवर्स पर बिलीव रखें और पॉजिटिव रहें जितना हो सकता है। तो सिचुएशन सुधरेगी, उसमें बेहतरी आएगी। आपको टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। टेंशन से भी ना नेगेटिविटी आती है। टेंशन एक ऐसी चीज़ है इंसान नहीं अवॉइड कर सकता, आदत होती है कुछ लोगों को ना, होती है कि टेंशन है तो है भाई, नहीं दूर कर सकते। लेकिन अपने माइंड को बार बार रिमाइंड कराते रहो पॉजिटिव चीज़ों को, सो मे बी उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है। सो यहाँ पर मैसेज है कि सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।